सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आपसे जिस आध्यात्मिक विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं वह है दर्शन के भेद। दर्शन के भेद देखिए, नाम और शक्ल के पदों में निहार रहता है। काम कर जाता है, बेनामो निशान रहता है। जिनके आंखें नहीं उनके लिए है राज खफी, आंख वालों के लिए सब में आया रहता है। यानी आस्तिक जगत में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, एक निराकार उपासक और दूसरे साकार उपासक। निराकारवादियों के मत से परमात्मा अलग व अगोचर है। वह न कभी जन्म लेता है न मरता है। वह आकार धारण नहीं करता, अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप से सर्वत्र व्यापक होकर जगत लीला करता रहता है और सबसे अलग दृष्टा बना हुआ सबका ज्ञान रखता है। तो ये ज्ञान मार्गियों का मत है, जो हर बात को तर्क से जांच करने का उद्योग करते रहते हैं, बुद्धि की कसौटी पर हर वस्तु को कसते रहते हैं और जो चीज़ उनकी अकल में नहीं समाती उसको झूठा समझने लगते हैं। ये लोग उसके सबूत में वेद व उपनिषद के अनेक प्रमाण पेश करते हैं, जैसे से पर्यागाचु क्रमे काय व्रणम मनश्वरी शुद्धम पवित्रदम कबीर मनुष्य परु स्वमथ्य व्युत्थानम वेदक्षा सती सभ्य समाभ्यार। तो ये ईशावास्य उपनिषद का एक मंत्र है। ईशावास्य उपनिषद का एक मंत्र है जिसमें परमात्मा के स्वरूप का वर्णन आया है। इसका अर्थ नीचे लिखिए है कि वो सबको व्यापक करके स्थित है। वह दिव्य तेज अथवा प्रकाश से ही प्रकट होता है। वो किसी भी दशा में शरीर धारण नहीं करता। उसके अन्य प्राणियों की तरह व्रण, फोड़े व घाव इत्यादि नहीं होते। उसके नाड़ियां नहीं है। वह नित्य शुद्ध है। पाप कर्म कभी उसे स्पर्श नहीं करते। वो सबको देखता है, सबके मन की बात जानता है, सबको घेरे हुए है, केवल अपनी ही शक्ति से स्थिर है। उसने अनादिकाल से जैसे होने चाहिए वैसे ही प्रत्येक पदार्थ को बनाया है। ऐसे साधक मस्तिष्क वाले कहलाते हैं, जिनमें भक्ति भावना नहीं होती। निराकार उपासना को ही उसकी प्राप्ति का मुख्य साधन मानते हैं और हठ योग, शब्द योग और विचार योग के द्वारा उसे साक्षात करने का उद्योग करते हैं। दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो केवल हृदय से ही काम लेते हैं, मस्तिष्क से कोई सरोकार नहीं रखते। भाव और भक्ति को उबार के ये उसे अपने सम्मुख लाने की कोशिश करते हैं। श्रद्धा और प्रेम से उसे रिझाने लगे रहते हैं। इनका ईश्वर मनुष्य जैसा होता है। वो खाता है, पीता है, सोता है, बोलता है, बुलाने पर प्रकट हो दर्शन देता है, दुख दर्द की बात पूछता है, अपने भक्तों में को सांत्वना व आशीर्वाद देता है, रक्षा करता है, प्रेम मंडली में विहार करने आता है, भक्तों को अर्पण की हुई सारी सामग्री से भोग लगाता है इत्यादि। तो भक्ति या प्रेम का मार्ग है जिसमें तर्क के लिए कोई स्थान नहीं, केवल भाव है। चाहे वह दूसरों की नजरों में सही हो या गलत, परंतु उस भक्त के लिए ये बिल्कुल ठीक है और वह अपने इसी निश्चय को सर्वश्रेष्ठ मानता है। तीसरे, इन दोनों के अतिरिक्त ईश्वरवादियों का तीसरा वर्ग भी है, जो इन दोनों को ठीक मानता है। वह कहता है कि ईश्वर साकार भी और निराकार भी है। वो भक्तों के आग्रह पर रूप धारण करके प्रकट भी होता है और अपने एक अलग निराकार सत्ता भी रखता है। वो यहाँ भी और वहां भी। तो ये कहते हैं कि उसका असली दर्शन ना तो अकेले योग व ज्ञान से मिलता है और ना अकेली भक्ति से। कर्म, भक्ति और ज्ञान का समागम करके जब इस त्रिवेणी में साधक बारंबार डुबकी लगाता है, मूर्ता त्याग के बुद्धि को संग लेके श्रद्धा प्रेम से इस भवजल की तरह तह में पहुंच के जो उसे ढूंढने का उद्योग करता है, उसी के हाथ वो अमूल्य मोती लगता है। तो यह संतों का मत है कि जिसमें कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों को एक साथ लेके चला जाता है। संत ज्ञानियों के सिद्धांत को भी ठीक मानते हैं और भक्ति मार्ग को भी ठीक बतलाते हैं, परंतु भेद केवल इतना है कि साकार को मानते हुए भी वो अपना इष्ट उस सत्ता को बनाते हैं जो साकार और निराकार दोनों के परे है।
क्षर और अक्षर से ऊंची है, जो सबका आदि है। ये लोग अपना आइडियल इतना ऊंचा रखते हुए भी अवतारवाद को झूठा नहीं मानते, उनकी अवहेलना नहीं करते, उनकी पूजा व प्रतिष्ठा करते हैं और साकार दर्शन को अथवा पृथ्वी पर प्रकट रूप से आने की घटना को भी सत्य समझते हैं। तो दर्शन के 3 स्थान, पहला दर्शन मनोमय क्षेत्र में, दूसरा विज्ञानमय क्षेत्र में, तीसरा आनंदमय क्षेत्र में साधकों का होता है। ये दर्शन 3 प्रकार के होते हैं। साधना का आरंभ प्राणमय क्षेत्र से होता है, इससे नीचे अन्नमय क्षेत्र है। अन्नमय का प्राणी साधक नहीं कहलाता। जिन मनुष्य के अंदर खाने पीने, धन बटोरने और सांसारिक विषय भोगने के अतिरिक्त और कोई लालसा नहीं रहती, जो दिन रात दुख सुख के झूले में झूलते हुए अनेक सारी यातनाएं भोगते हुए भी इस अवस्था से छूटने की नहीं सोचते, इस स्थान से ऊंचे उठने की बात भी कभी नहीं विचारते, ऐसे लोग अन्नमयी प्राणी कहलाते हैं। ऐसा को ना तो दर्शन से कोई सरोकार होता है, ना उनके लिए दर्शन है। तो जब सत्संग से अथवा दुखों से घबरा के मनुष्य साधन गति से अपने को छुड़ाने की बात सोचने लगता है और उसके लिए उद्योग करने के लिए तैयार होता है, तो यहीं से उसकी परमार्थिक साधना आरंभ होती है और वो साधक हो जाता है। इस अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब वह शास्त्रोक्त कर्मों का सहारा लेता है, उसमें तन मन से जुड़ता है, तभी वह उत्थान करके अन्नमय से प्राणमय में आ जाता है। कर्म से ऊंचा उठाते हैं, प्राणमय से बाहर पहुंचाते हैं, पर दर्शन नहीं करा सकते, ऐसा शास्त्रों का मत है। और ये ठीक भी है कि प्राणमय के साधकों को दर्शन नहीं मिलता। हाँ, कर्म से यदि वे विधि पूर्वक ठीक होते चले जाएं, तो एक ही जन्म में अथवा कई जन्मों में वे अपने को अधिकारी बना लेता है। कर्म से धीरे धीरे उसका अंतःकरण का क्षेत्र शुद्ध और मल रहित हो जाता है। उसके अंदर से आसुरी भावनाएं हटती जाती हैं और दैवी भावना उदय होती जाती है। उसके व्यवहार में नीच कर्म छूटने लगते हैं और शुद्ध कर्म बढ़ने लगते हैं। तो इस तरह अपने को तैयार कर आगे बढ़ जाता है, प्राणमय से उठ के मनोमय क्षेत्र में आ जाता है। इतना ही कर्म का लाभ उसे पहुंचता है। कहते हैं कि कर्म निष्फल नहीं जाता, ये बात भी ठीक है कि उसका कर्म व्यर्थ तो नहीं गया, उसने कुछ ना कुछ उसे ऊंचाई उठाया, दर्शनों का अधिकारी बनाया, प्राणमय से मनोमय में पहुंचाया, उसके हृदय को शुद्ध व निर्मल बनाया। अब अगर वह आगे बढ़ता गया तो दर्शन भी उसके मिलकर ही रहेगा। तो जिस तरह विद्यार्थी को आगे बढ़ जाने पर पिछले क्लास की पुस्तकों से उसे लापरवाही हो जाती है, इसी प्रकार जब साधक का पदार्पण इस मनोमय में हो जाता है, तो सभी कर्म जिनमें अभी तक वो दिलचस्पी या हार्दिक प्रेम रखता था, जिनके करने में उसे रस आता था, वह उसे थोड़े दिखाई देने लगते हैं। धीरे धीरे उनसे कुछ घृणा सी होने लगती है और वह स्वयं ही छूटने लगते हैं। इस समय उसकी वृत्तियां बाहर से सिमट के अंतर्मुखी बन जाती हैं। जिस रूप को अभी तक वह बाहर पकड़े था, वो अंदर हृदय क्षेत्र में चला जाता है। वो उसका चिंतन या ध्यान अंतर में ही करता है और उसमें ऐसा मुग्ध हो जाता है कि उतनी देर के लिए किसी कर्म करने का उसे होश ही नहीं रहता। वो थोड़े समय के लिए तन्मय हो जाता है। इस अंतरीय ध्यान में जो आनंद है, वो कर्म के आनंद से सहस्त्रों गुणा अधिक है। इसलिए कर्म से उसका चित्त हट सा जाता है और वह चाहता रहता है कि इसी रस का मैं हर समय पीता रहूं, उसी रस को। कर्म वास्तव में होते नहीं है, उन्होंने तो इस अवस्था में पहुंचाया ही है। और इस अवस्था के हटने पर शेष समय में साधक को चाहे उसमें श्रद्धा ना रही हो, परंतु फिर कर्म करते ही रहना चाहिए। उसने अपना व दूसरों का कुछ ना कुछ लाभ ही होता है। अपने इरादे से भी कर्म को थोथा कह के नहीं त्यागना चाहिए। ऊपर पहुंच के जैसे नीचे की मंजिल अपने आप छूट जाती है, इसी तरह ध्यान में यदि चित्त इतना गहरा बैठ गया है कि किसी काम के करने का होश ही नहीं रहा, तो उस दशा में कर्म छोड़ने का कोई दोष नहीं लगता। ऐसी अवस्था जब किसी साधक में आने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि वह कर्म क्षेत्र से ऊंचा उठ के उपासना क्षेत्र में आ गया, प्राणमय से चढ़ के मनोमय में प्रवेश हो गया। बस दर्शन का आरंभ यहीं से होता है। तो चारों ओर से वृत्ति समेट के जब एक ही वस्तु का लगातार चिंतन किया जाता है, तो इस अवस्था को शास्त्रों की भाषा में धारणा कहते हैं। ये धारणा बाहर भी हो सकती है और अंदर में भी। बाहर से खींच के जब साधक अपने इष्ट के रूप में को अंतर ले जाता है,
या अंतर में ले जाता है और उससे घनिष्ठता करता है तो उस अवस्था को ध्यान कहते हैं। यह धारणा और ध्यान ही इस स्थान मनोमय के साथ है। इस ध्यान की गहराई में जाने पर बाहरी ज्ञान लुप्त हो जाता है, तो अपने को भी भूल जाता है। इसी बेसुधी की अवस्था में वह खिंचता हुआ जब अपने इष्ट के इतने समीप चला जाए कि जिसमें उसकी आत्मा इष्ट में लय होने लगे, तो इसी को उपासना कहा जाता है। तो बिना एक दिन के छोड़े हुए निरंतर जब उपासना का ऐसा अभ्यास किया जाता है तो उपास्य देव का वही रूप जिस पर उसने धारणा की थी मूर्तिमान होकर एक दिन उस उपासक के सम्मुख प्रत्यक्ष आके खड़ा हो जाता है और साधक को आनंद विभोर कर देता है। परंतु ये स्थायी नहीं होता, हवा के झोंके की तरह स्वप्नावस्था में अथवा ध्यानावस्था में आता है और उसी क्षण लुप्त हो जाता है। आँख खुलने पर या होश में आने पर वह कुछ भी नहीं रहता, केवल उसकी एक स्मृति रह जाती है और यही स्मृति उसके शौक को बढ़ाती हुई उसी आनंद के लिए दिल में तड़प पर छटपटाहट पैदा कराती हुई साधक को आगे उस स्थान पर चढ़ा ले जाती है जहाँ खुली आँख हो, प्रत्यक्ष दर्शन उसका होगा। ये लाभ इस दर्शन का उसे मिलता है। तो यह दर्शन यद्यपि छाया मात्र होता है पर इससे लालसा बढ़ जाती है। उस आनंदमयी अवस्था की याद करके वो रोता है, बिलखता है, छटपटाता है, विवल हो जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी खाना पीना सोना जागना भी उसका छूट जाता है। ऐसी विरह की अग्नि जब प्रचंड हो, हृदय में धड़कने लगती है, तब उसके प्रारब्ध व संचित संस्कारों के बीच जो हमारे और उसके बीच में दीवार बनाए हुए इकट्ठे हो रहे थे, दग्ध होने लगते हैं और हमारी दृष्टि का रास्ता खोल देते हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ष इष्ट हमारे सम्मुख आता है। तो ब्रह्म के दो रूप शास्त्रों में माने हैं, एक निर्गुण दूसरा सगुण, एक जात है दूसरा सिफात है। जात के अर्थ असली के हैं जिसमें गुण उसके अंदर रह के कोई काम करते हैं, इसी को निर्गुण अवस्था माना है। दूसरी सिफात है जिसमें सत रज और तम गुण ब्रह्म के अंदर से निकल के सृष्टि की रचना का कार्य करते हैं और एक से अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। तो सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का नाम है और उसका रूप है। इसी प्रकार ब्रह्म भी यहाँ आकर नाम और रूप की उपाधि धारण करता है। ये सगुण ब्रह्म भी दो भागों में विभक्त है, एक निराकार और दूसरा साकार। तो जैसे प्रत्येक प्राणी का यंत्र भौतिक शरीर साकार होता है और उसके अंदर की चैतन्य आत्मा निराकार होती है, वैसे ही ब्रह्म का यंत्र भौतिक ब्रह्मांड उसका साकार रूप है और उसमें व्याप्त होने वाली सत्ता उसका निराकार रूप है। तो यहाँ के प्रत्येक पदार्थ में उसकी निराकार सत्ता दृश्य रूप से व्याप्त है। वह हमको इन आंखों से दिखाई नहीं देती और उसके कार्य सम्मुख आते रहते हैं। प्रत्येक जड़ पदार्थ में कोई ना कोई शक्ति हमको प्रत्यक्ष जान पड़ती है। ये शक्ति ही उस चैतन्य ब्रह्म का निराकार रूप है। इस भेद से उपासक दो श्रेणी में विभक्त हो जाते हैं। एक जो उसका निराकार रूप को ठीक समझ के उसकी प्राप्ति में लगते हैं और दूसरे वो जो उसकी बाहरी शक्ल पर मोहित हो उससे दिल लगाते हैं। तो एक को निराकार उपासना, दूसरी को साकार उपासना कहा जाता है। साकार उपासना करना ही शक्ति कहलाता है। रामायण में श्री गोसाई जी ने कहा है कि जाके मने भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम जैसी। तो उपासना के लिए किसी न किसी रूप पर धारणा करनी होगी, बिना ध्येय के ध्यान नहीं हो सकता। वस्तु के रूप की कल्पना किए बिना मन नहीं ठहराया जा सकता। इस काम के लिए निराकारवादियों को भी ब्रह्म का कोई ना कोई रूप लेना पड़ता है। निराकार ब्रह्म जगत में दो रूप से प्रकट हुआ है, एक शब्द रूप से और दूसरा प्रकाश रूप से। तो निराकार उपासक अपनी रुचि के अनुसार इन्हीं में से एक को लेकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। शब्द उपासक शब्द की ओर चलते हैं और प्रकाश वाले उसको तेजोमयी समझ के उसमें चित्त लगाते हैं। यदि अभ्यास दृढ़ता से चलता गया तो उनकी भावना एक दिन फलवती हो जाती है। शब्द उपासकों को अनाहत नाद के रूप में प्रकट होती है और ऐसे प्रकाश वालों के लिए दिव्य तेज के रूप में उनके सम्मुख आती है। ऐसा साक्षात्कार उनकी ध्यान की अवस्था में अथवा स्वप्नावस्था में होता है और क्षणिक होता है। झलक आती है, वह चली जाती है, धीरे धीरे उसके समय की मात्रा बढ़ती जाती है, परंतु फिर भी स्थायी नहीं होता। नाद वालों को नाद और प्रकाश वालों को प्रकाश जल्दी जल्दी आने लगता है, परंतु हर समय नहीं रहता।
ये निराकारवादियों का दर्शन है जो मनोमय कोश में होता है। साकारवादियों के प्रभु पंचभौतिक शरीर वाले होते हैं। उनका मत है कि भगवान निराकार तो है, पर भक्तों के हेतु समय समय पर शरीर भी धारण करते रहते हैं। उनके सिद्धांत से कई वेद पशु पक्षियों के शरीर में उनका प्रादुर्भाव हुआ है और कई बार नर शरीर में। तो भक्ति मुक्त का एक मार्ग ये भी सिद्धांत है कि प्रेम अपने जैसे से ही हो सकता है। इसलिए प्रेम मार्ग के प्रसार फैलाने के लिए वे मनुष्य योनि में आते रहते हैं। भक्तजन अपनी भावना के अनुसार भगवान को किसी एक रूप में पकड़ लेते हैं और उसका कल्पित रूप अपने हृदय में खींचकर उस पर धारणा करते हैं। तो गोसाई जी ने भगवान राम से चित्र लगाया और फिर मीरा जी ने बंसी वाले गिरधरलाल को पकड़ा था। इन दोनों महापुरुषों ने अपने अपने इष्टों को नहीं देखा नहीं था, केवल उनकी कल्पित मूर्ति यानी ख्याली शक्ल अपने आंखों में खींच ली थी और उसी पर दिन रात धारणा की। परिणाम उनकी धारणा के अनुसार ही उनके इष्ट की मूर्तियां उनके सम्मुख आई और उनको आनंद में भोग कर लुप्त हो गई। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाके मनी भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन जैसी। भगवान की ये मूर्ति चाहे भक्त की कल्पना से बनी हो और चाहे स्वप्नवत उसके सम्मुख आई हो, पर इसको बिल्कुल झूठा नहीं कहा जा सकता। इसलिए कि जिस दुनिया में तुम रह रहे हो, जिसके सुख दुख को तुम असली रूप में देख के सुखी दुखी हो रहे हो, वह भी तो सब कल्पना की बनी हुई है। ये सब ख्याली रचना है। ख्याल है भाव ने ही ये सब शक्लें बना के खड़ी कर दी हैं। यदि इनको ठीक मानते हो तो भक्त की कल्पना से जो मूर्ति प्रकट हुई उसे भी तुम्हें सत्य मानना पड़ेगा। तो लगातार एक ही वस्तु का चिंतन करते रहने से कुछ दिन में कल्पना शक्ति बलवती हो जाती है, वो मन में रहती है। ऐसे बलवान मन में यदि कोई विचार लगातार कुछ दिन तक उठता रहे तो ऐसे विचार का एक बिंब हृदय से भरे हुए चिदाकाश पर अंकित हो जाता है। अभ्यास करते करते कुछ दिन में वो शक्ल और भी गहरी हो जाती है। उस समय इसका फोकस बाहर के ब्रह्मांडीय आकाश पर पड़ता है और वैसे ही एक मूर्ति वहां बन जाती है। इसलिए कि पिंड व ब्रह्मांड का सीधा संबंध है। जो यहाँ है वही वहाँ, यहाँ छोटी शक्ल में है वहाँ बड़ी शक्ल में। पात्र बनने पर जैसे हवा अपने आप उसमें भर जाती है, उसी तरह पिंड बनने पर चैतन्य आत्मा का प्रकाश स्वयं उसमें रहता है। इसलिए वह सर्वव्यापक है। ऐसा होते ही वह मूर्ति देखने वाले को चलती फिरती दिखाई देने लगती है। ऐसी मूर्ति सूक्ष्म व मानसिक भी हो सकती है, जैसे स्वप्नावस्था में मनुष्य को दिखाई देती है, और स्थूलाकार में भी प्रकट हो सकती है। परंतु है ये सब कल्पना या भाव का ही खेल, इसलिए इसको भ्रम नहीं बल्कि दर्शन ही बोला जाता है और अपनी भावना के अनुसार ही इसका रूप होता है। ओम हरि। धन्यवाद।